मैं दीदी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि 11 सूत्री कोरोना मुक्त अभियान उन्होंने चलाने का फैसला किया है और इसमें सारे सूत्र उन्होंने 11 दिए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हाँ बैठ जाए। धन्यवाद। सर हमारे बीच में सर हमारे बीच में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मध्य प्रदेश एवं भोपाल इकाई की ओर से डॉक्टर जीके अग्रवाल और डॉक्टर पूर्व गोहिया, डॉक्टर राजेश टिक्का यहाँ उपस्थित हैं सर। वो भी अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राजेश टिक्कस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मध्य प्रदेश शाखा का सेक्रेटरी हूं सर। और हमारी ये संस्था है बच्चों के डॉक्टरों की, जो क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन है उनकी ये संस्था है सर। और राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था है और मध्य प्रदेश को हम लोग मतलब हम लोगों की लीडरशिप है इसमें। और हमारी संस्था आपके ये जो जन जागरण अभियान चल रहा है इसका बहुत ही जबरदस्त समर्थन करती है और आपको साधुवाद देती है कि इस कोरोना काल में आप सतत प्रयास कर रहे हैं और इस कोरोना की जो महामारी चल रही है उसको किस तरह से हम लोग निपटा जाए और सुरक्षित रहें, उसके लिए हम पूरी आपकी सरकार का आपका समर्थन करते हैं सर। और आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी संस्था के लायक या बच्चों के डॉक्टरों के संबंध में जो भी आपका समर्थन हो, हमारे तरफ से समर्थन होगा, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं मध्य प्रदेश शाखा का सेक्रेटरी हूँ और डॉक्टर जीके अग्रवाल जो है भोपाल शाखा के अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर जीके अग्रवाल हूं, भोपाल शाखा का अध्यक्ष हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है ये बहुत उपयोगी है और आम जनता इससे लाभान्वित होगी, पूर्ण उम्मीद है। ये अथक प्रयास, इसके परिणाम हमको जल्दी ही मिलेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और हमारी संस्था जो है शासन के साथ है, हमारे लायक जो भी कार्य बताया जाएगा हम लोग हर समय साथ देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर हम लोग कोरोना से लड़ेंगे, संक्रमण से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। अगले उसके लिए थोड़ा टाइम गैप करेंगे बीच में सर, 5-7 मिनट करना सर, 3 मिनट में होगा। हमारे अगले जो चरण है उसमें सागर संभाग और नर्मदापुर संभाग के जिले जुड़ेंगे। ये कार्यक्रम लगभग 5 मिनट के गैप के बाद पुनः प्रारंभ किया जाएगा। सर नहीं, मैं पीछे जरा बाथरूम के लिए जा। ठीक है, प्रणाम।
माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सबका स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम के बीच में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठन इस मंच पर उपस्थित हो रहे हैं और इस स्वास्थ्य आग्रह अभियान में अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में आर्ट ऑफ लिविंग से योगिता सिंह जो अपेक्स मेंबर हैं, रेणु कक्कर और उनके साथी यहाँ उपस्थित हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। हाँ, संक्षेप में। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। हमारी संस्था पहले से ही कोरोना काल में काम कर रही है। अब जो भी शासन का आदेश होगा हम साथ मिलके काम करेंगे। धन्यवाद। आर्ट ऑफ लिविंग को श्री श्री रविशंकर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं योगिता जी को, पूरी टीम को, कक्कर जी को, सबको धन्यवाद देता हूं। आपने कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश मुक्त हो उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग पूरा सहयोग करेंगी। संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। हम मिलकर लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे। गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलकर काम करेंगे। हाँ हाँ, थोड़ी सी दूरी बना के करेंगे तो ज्यादा बड़े उधर आ जाए। कौन लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य आग्रह के अंतर्गत विभिन्न जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा का यह द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और सागर संभाग के 14 जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके बाद 5 चयनित जिलों में से 2-2 व्यक्तियों के नाम मैं पुकारूंगा। उनसे अनुरोध रहेगा कि वो संक्षेप में अपने अनुभव, अपने सुझाव प्रस्तुत करें। सुझावों को लिखने की यहाँ व्यवस्था की गई है, उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा मार्गदर्शन के लिए। नर्मदापुरम और भोपाल संभाग से उपस्थित हमारे सभी साथीगण, आदरणीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी जो होशंगाबाद में बैठे हुए हैं, और सभी मेरे गणमान्यगण, समाज सेवीगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये कोरोना पर विमर्श और जन जागरण का अभियान स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत हमने किया है। मैं 24 घंटे के लिए बैठा हूं जनता से ही आग्रह करने कि कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ना है तो आपके सहयोग के बिना हम नहीं तोड़ सकते। सरकार इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, व्यवस्था बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप जो सुझाव देंगे उन सुझाव के आधार पर भी जो हो सकता है क्रियान्वित हम निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन समाज का सहयोग जरूरी है, विशेषकर मास्क लगाएं, लोग सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ करते रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और समाज में से कोरोना वॉलंटियर निकले। आज एक कार्यक्रम हमने तय किया, मैं कोरोना स्वयंसेवक। अब मैं कोरोना स्वयंसेवक में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, आप भी और आपके समर्थक संस्था के बाकी साथियों को भी। 181 पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनको हम काम देंगे, वैक्सीनेशन में इनका सहयोग लेंगे। मास्क लगाया नहीं किसी ने तो रोज वो शहर में निकलेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, मास्क लगवाएंगे। मास्क नहीं लगा तो सीटी बजा के भी आगाह करेंगे।
क्योंकि जिसने मास्क नहीं लगाया वो सचमुच में एक अपराध कर रहा है। वो खुद के लिए नहीं, वो दूसरे के लिए भी खतरा बन रहा है। और इसलिए ये कोरोना स्वयं सेवक मास्क के लिए भी टोकेंगे। ये अपने होम क्वारंटाइन में मदद कर सकते हैं। ये अगर थोड़ा सा चिकित्सा के संबंध में जानते हैं तो हम चिकित्सा सुविधाएं कहां कहां मिल सकती है, अस्पताल में बिस्तर कहां खाली है, इन सब चीजों में भी हेल्प डेस्क हम बनाए, उसमें जनता को सहयोग कर सकते हैं। तो एक बड़ी ताकत प्रशासन को मिलेगी। तो उस सब में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। और मुझे लगा कि जनता को जागरूक करने के लिए एक नैतिक दबाव सबके ऊपर पड़े, एक नैतिक आग्रह मेरा सब पर जाए। इसलिए 24 घंटे ये स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम है। मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके सुझाव लेने हैं, और इसलिए बिना किसी विलंब के मैं ओपी से कहता हूं कि जो साथी बोलने वाले हैं उनको बुलाएं। और एक निवेदन और है, समय की सीमा के कारण सब नहीं बोल पाएंगे, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपके सुझाव लिख के जरूर भिजवाइए, और कल तक आ जाएंगे तो वर्कआउट करके कल जब मैं यहां से उठूंगा तभी कुछ उपाय की घोषणा कर दूंगा मैं कि ये किया जा सकता है। ये पूरा उपक्रम संवाद का इसलिए है कि केवल वल्लभ भवन की टीम नहीं, जनता में जो लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी हमारे पास सुझाव आ जाए, ताकि हम उनमें से उन सुझावों को कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए लागू कर सकें। आपको सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आप बुलाइए। जी सर, भोपाल जिले से श्री सतीश गंगराड़े जी, जो कि न्यू मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कोरोना काल में उल्लेखनीय काम किया है। श्री सतीश गंगराड़े जी। मैं सतीश कुमार गंगराड़े, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मेरे सुरक्षा मेरा मास्क अभियान में न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ सक्रिय सहभागिता का संकल्प करता है। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता है कि मास्क का अवश्य पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाए जो इसकी पात्रता रखते हैं। महासंघ मार्केट में आने वाले आगंतुकों को निःशुल्क मास्क वितरण कर रहा है एवं पहले मास्क फिर खरीदारी हेतु सभी को प्रेरित कर रहा है। आपके मार्गदर्शन में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क का अभियान के तहत न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ की सक्रिय सहभागिता के संकल्प में हम कोविड-19 को परास्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पहल के लिए न्यू मार्केट व्यापारी संघ को कि वो निःशुल्क भी मास्क का वितरण कर रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाकी सबको भी अपील करता हूं कि जो धनी और सक्षम लोग हैं या संस्थाएं हैं वो मास्क गरीबों को अगर भेंट करेंगे तो मास्क लगवाने में बड़ी आसानी होगी और एक बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद। आप भोपाल से श्रीमती रोली सिभरे भी उपस्थित हैं, जो आबाद स्वयंसेवी संगठन की संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने भी कोरोना काल में जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को मदद करने के लिए काफी काम किया है। मैं उनसे श्रीमती रोली सिभरे से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोली हूं और आवाज नाम की संस्था के साथ काम कर रही हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एनजीओस को इस पूरी प्रक्रिया में जोड़ने में एक बहुत अच्छा एक पहल की है। इस कोरोना काल ने हम देख रहे हैं कि बहुत नुकसान भी किया है हमारा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है कि इस पूरे कोरोना काल में अलग अलग समाज जुड़ के सामने आया है और लोगों की मदद की है। हमने भी कोरोना काल में मजदूरों की भी बहुत मदद की है। और अभी आपने देखा होगा कि भोपाल जिला प्रशासन के साथ हमने यमराज और चित्रगुप्त के साथ हम लोगों ने लोगों को रोकने और टोकने का काम शुरू किया। और चौक चौराहों पर हम जाकर लोगों को रोकते थे कि आप मास्क लगाइए और प्लीज ऐसा ना करिए कि आप थोड़ा दूर जाके आपको हमने यहाँ रोका तो आप मास्क लगा लीजिए और थोड़ा दूर जाइए तो आप मास्क निकालिए।
डालिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये सामाजिक एक तरीके से अपराध है जो आप कर रहे हैं। तो और इस पूरे उसमें जिला प्रशासन हमारी बहुत मदद कर रहा है। मतलब पहली बार इस तरीके से हुआ है कि एनजीओ और जिला प्रशासन मिलकर कर रहा है। इवन वैक्सीनेशन में भी जिला प्रशासन और एनजीओ मिलकर काफी जगह काम कर रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है मुख्यमंत्री महोदय कि अगर कॉलोनीज, जो रहवासी कॉलोनी जो है, अगर वहां के लोग भी थोड़ा जागरूक होंगे, तो अगर वहां पर कॉलोनी में अगर लोग वैक्सीनेशन में मदद कर पाएंगे, या उनमें जैसे मान लीजिए कि अगर वहां पर कोई किसी व्यक्ति को कोरोना है, तो एक समाज जैसे निकलता है ना, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा जी में या गणेश जी जब रखे जाते हैं तो लोग आते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर किसी के यहाँ कोरोना है तो उसके यहाँ उसको मदद तो करें, कम से कम दवा पहुंचाएं, और अगर उसको कोई भी तरीके की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, तो वो उसको पहुंचाने का कष्ट करें और जागरूक करें। क्योंकि कॉलोनीज में बहुत सारे पार्क होते हैं जहां आज भी मैं कई बार देखती हूं कि लोग निकलते हैं शाम को, इवनिंग वॉक करते हुए निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, अगर जिला प्रशासन के साथ हम लोग इस तरीके का और प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिला प्रशासन सीरियसली इस पूरे उसमें रोकने टोकने में, हम लोग नगर निगम भोपाल जिला प्रशासन के साथ अलग अलग बिट्टन मार्केट जैसे चौराहा है, न्यू मार्केट है, हम लोग अलग अलग जगह जाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों का एक भय बना हुआ है, उसको लेकर भी हम थोड़ा लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कि लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन, कई बार ये होता है कि कई बार वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाता है, तो लोगों के अंदर एक कई बार डर भी बना होता है। तो मुझे लगता है इस भ्रांति को भी दूर करने की जरूरत है। तो ये एक प्रशासन के साथ मिलकर हम ये पूरी योजना बना रहे हैं, और हमें विश्वास है कि जल्दी ही हम इस संकट से एक तरीके से मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी, और सभी मित्रों को धन्यवाद। आपके इन सुझावों को भी ध्यान में रखेंगे। अब विदिशा जिले को हम लेते हैं। यहाँ पर श्री प्रदीप मित्तल उपस्थित हैं, जो उद्योग क्षेत्र में सक्रिय हैं, विदिशा के प्रमुख उद्यमी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। अब बोलिए। भाई साहब नमस्कार। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह जो कचरे की गाड़ियां जो निकलती हैं भाई साहब, उसमें अनाउंसमेंट कर जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। नंबर 2, जो संडे का लॉकडाउन है, इसके वजह से भी जो है लोगों में जागरूकता होती है, ये भी बहुत आवश्यक है। बोल सकते हैं आप? हाँ, बात पूरी कीजिए। और यहाँ पर हर जो है चौराहे पर रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है विदिशा में, जिससे मास्क लगाने का कार्यक्रम भी जनता को बताया जा रहा है। कुछ सुझाव हो और तो वो सुझाव जरूर दीजिए। सुझाव ये है भाई साहब कि ये जो कचरे की विदिशा में काफी संक्रमण फैला हुआ है और बहुत गंभीरता से हमको लेने की जरूरत है। विदिशा हॉटस्पॉट बना हुआ है और नागरिकों के सहयोग से ही हम संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस संबंध में आपका सहयोग मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन क्योंकि सब प्रमुख नागरिकगण यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन कोई और स्पेसिफिक सुझाव हो जिसको मिलके हम कर सकते हैं, सरकार वर्कआउट करे, वैसा कुछ हो तो जरूर बताइए। आदरणीय भाई साहब, एक सुझाव ये है कि जो रविवार का लॉकडाउन है, हम उसे क्या शनिवार रविवार कर सकते हैं क्या? 48 घंटों का होने के कारण उसमें थोड़ा ज्यादा प्रभावशील रहेगा। और जागरण के लिए जो आपने स्वास्थ्य सत्याग्रह प्रारंभ किया है, उससे जागरूकता बढ़ेगी और हम सब में भी जागरूकता बढ़ी है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह ये है कि क्या जिला केंद्रों पे भी ऐसी कोई गतिविधि कर सकते हैं क्या? अभी जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि हम वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन वॉलंटियर्स का हो रहा है, तो वो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको आवाज नहीं आ रही है सर, जिसमें जागरूकता का भी कार्यक्रम होगा। हाँ बोलिए। मैं ब्रीफली
बताएं ताकि बाकी जिलों से बात हो सके। सर आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही, मेरी नहीं आ रही? नहीं, ये जरा कोई चेक करे, मेरी आवाज नहीं जा रही वहां। तब तक आप बोलिए, शुरू कीजिए आप। मेरा सुझाव ये है कि जो 9वीं और 10वीं के बच्चों के विद्यालय कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, अब इतने दिन से बंद थी, तो नाजुक उम्र है उनकी भी, जैसे 8वीं तक के बंद हैं, तो 9वीं 10वीं को भी अभी उनको खासतौर से इस माह में, जबकि सब जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत ज़्यादा संक्रमण की संभावना है अप्रैल और 15 मई तक, तो ये विद्यालय प्रारंभ ना किए जाएं। जिस तरह से अभी वो घर में बैठ के पढ़ रहे थे, जैसे 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं तक के भी पढ़ें। तो यदि जरूरी भी हो तो वहाँ मास्क जो है वो स्कूल का जो शाला विकास निधि होती है, शिक्षक खर्च करने में थोड़े कंजूस होते हैं, शिक्षक जरूर बैठे हैं यहाँ पे, तो वो शाला विकास निधि से मास्क जरूर खरीद के बच्चों को दिया करें। तो सरकारी विद्यालयों के बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, वो हर रोज नया मास्क नहीं ले सकते। मास्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि 24 घंटे बाद खराब हो जाता है, कहीं 3 दिन में खराब हो जाता है। धन्यवाद। अब विदिशा से जो आखिरी है वो है श्री श्रवण व्यास जी। नमस्कार। एक सुझाव यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों में इस समय ग्राहकों की बहुत भीड़ बढ़ रही है, तो वहां पर भी कोई ऐसा नियंत्रण रखना आवश्यक है कि जिससे ये संक्रमण न फैले। विदिशा में एक बहुत अच्छी सुविधा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू वार्ड में हुई है, जिससे बाहर के जिले के लोग भी यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। एक आपके द्वारा बहुत बड़ा योगदान विदिशा को दिया, मेडिकल कॉलेज इस संक्रमण काल में वरदान सिद्ध हो रहा है। तो इसमें हम भी लोग ये चाह रहे हैं कि कम गाँव में जो लोग अभी कुंभ से आ रहे हैं, अभी हमारे विदिशा जिले के गांव खेरुआ में करीब 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो जो कुंभ से लोग आ रहे हैं बसें भर भर के, तो उससे भी संक्रमण यदि गांव तक फैल गया तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो गांव में भी ऐसी जन जागृति की आवश्यकता है कि यदि जान है तो जहान है, और धर्म का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले अपनी जान को संभालें। ये 2 सुझाव है। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूर ये जिला प्रशासन ध्यान रखे कि जो बाहर से आ रहे हैं कुंभ स्नान करके या एकदम महाराष्ट्र से, उनका जरूर प्रारंभिक परीक्षण जरूर हो जाए।